कुछ ही अभी समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जो मनीष सिसोदिया जी की ज़मानत की अर्जी थी, उसको खारिज किया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं। हम इसलिए असहमत हैं क्योंकि ये पूरा तथाकथित शराब घोटाला एक राजनीतिक षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है, आम आदमी पार्टी पर हमला करने का राजनीतिक षड्यंत्र है और आम आदमी पार्टी को कुचलने का और क्रश करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में चुनावी मैदान में हराने में अक्षम हो गई, तो इस षड्यंत्र को रचा गया। ईडी और सीबीआई के माध्यम से इस षड्यंत्र को रचा गया। यह षड्यंत्र है, ये इस बात से पता चलता है कि इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच 2 साल से ज्यादा से हो रही है। 500 से ज्यादा सीबीआई और ईडी के अफसर इस जांच में लगे हुए हैं। 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। 8 से ज्यादा चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी आम आदमी पार्टी के किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री के पास से नहीं हुई। ये कैसा घोटाला है? आज तक कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ होगा इस देश, क्या इस दुनिया के इतिहास में, जहां पर 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको उन झूठे आरोपों के आधार पर जेल भेजा जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र कैसे है, ये इस बात से पता चलता है कि ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ दबाव में लिए गए बयानों के आधार पर बना हुआ है। हमने देखा कि किस तरह से गवाहों पर, को अक्यूज्ड पर दबाव बनाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, जब तक वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान नहीं देते, जब तक वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान नहीं देते। हमने देखा इस केस में कि एक गवाह ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देने के बाद कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और बताया कि मुझे किस तरह से डराया गया, किस तरह से धमकाया गया, किस तरह से मारा गया कि मेरी कान की कनपट्टी तक फट गई और उस आधार पर मुझसे झूठी गवाही ली गई। हमने देखा कि किस तरह से पहले जो इस केस में एक इंपॉर्टेंट गवाह है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, वो एक बयान देते हैं, कहते हैं मेरी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से पूरी लिकर पॉलिसी को लेके कोई बात नहीं होती है। वो दूसरा बयान देते हैं, वो कहते हैं मेरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से लिकर पॉलिसी को लेके कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको 6 महीने जेल में रखा जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है और वो 6 महीने बाद अपना बयान पलट कर कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी लिकर पॉलिसी पे बात हुई थी। और जैसे ही वो ये बयान देते हैं, उनके बेटे को जमानत मिल जाती है। ये क्या है? ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट केस है, जहां पे एक तरफ दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ को अक्यूज को लुभाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दोगे, तुम्हें बेल मिल जाएगी, तुम्हें बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। दूसरे इस केस के महत्वपूर्ण गवाह शरद रेड्डी, जो एक बयान देते हैं, 2 बयान देते हैं, 3 बयान देते हैं, 4 बयान देते हैं, 5 बयान देते हैं, बार बार बयान देते हैं कि उनका आम आदमी पार्टी के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको जेल में रखा जाता है। जब वो कई महीने जेल में रहते हैं, थक हार जाते हैं, उसके बाद वो अपना बयान पलट देते हैं,
आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं और उनको बेल मिल जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस केस में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी जब अरविंद केजरीवाल जी के अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रही थी, बार बार ईडी से यही पूछ रही थी कि आपने कैसे डिसाइड किया कि किस बयान को सही माने, किस बयान को गलत माने। आपने ये कैसे कर लिया कि जो बयान आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पक्ष में है उसको आपने एविडेंस ही नहीं माना और जो उनके विरोध में है उसको शामिल कर लिया। ईडी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। लेकिन पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है और इसी वजह से पीएमएलए को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि अब आपका अंत करीब आ गया है। अब देश की जनता ने अपना मन बना लिया है और देश की जनता अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकालने वाली है। तो आपने 4 जून तक जितने षड्यंत्र रचने हैं वो आप रच लीजिए, क्योंकि 4 जून के बाद इस देश के सबसे बड़े घोटाले की जांच होगी। 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इस देश के हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाले की जांच होगी, जिसमें ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में जाएंगे, ईडी के अफसर जेल जाएंगे, सीबीआई के अफसर जेल जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर जेल जाएंगे, क्योंकि वो भी इस घोटाले में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला कदम क्या होगा आतिशी जी? क्या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन आने वाले ही कुछ दिनों में दर्ज करेंगे। हमें भरोसा है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने जब जब लोकतंत्र पर हमला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र को बचाने आया है। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और पीएमएलए का प्रयोग इस देश के विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी को जमानत मिली, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा संजय सिंह जी के मामले में कि मनी ट्रेल कहाँ है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली, हम उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया जी के लिए भी जरूर न्याय मिलेगा। आतिशी जी, आज एलजी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें इन्होंने ये बोला था कि जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, अगर वो किसी और सीएम के घर पे हुआ होता तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया होता। उस पर अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को सार्वजनिक मंचों पर रख रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है। और आज जब एलजी साहब, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है, तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है, ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ना सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का एपिसोड, जैसा कि हमने आपको कल बताया, ईडी का आरोप, आम आदमी पार्टी के फंडिंग पे आरोप आना, इस तरह के आरोप अगले 4 दिन में आम आदमी पार्टी पे रोज लगेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो दिल्ली में चुनाव हार रही है, 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, तो अपनी बेचैनी में, अपनी हताशा में, अपनी बौखलाहट में वो आने वाले 4 दिनों में रोज ऐसे आरोप लगाएंगे।
मैम